नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ नामी डिस्कस थ्रोअर सचिन दलाल जो कि भारत के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले भाई साहब आपको हमारा नमस्कार और साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत भाई अपने छोटे भाई हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब हर किसी का इंटरव्यू लेते हैं, तो मैं मतलब कह रहा था कि भाई मेरे से अच्छे काफ़ी स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन ये बोले कि सर नहीं, आपका भी भाई मतलब काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स है, तो मतलब आपका इंटरव्यू बनता है। तो मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, दे देते हैं। बाकी इतने बड़े स्टार है नहीं भैया, मैं भी स्ट्रगल पे है लाइफ, तो देखते क्या रहता है। तो भाई साहब आपकी अचीवमेंट क्या कर रही है? भाई मेरा मतलब बिगेस्ट अचीवमेंट तो ये है कि मेरा जूनियर का इंडिया रिकॉर्ड है, और उसके अलावा मैंने मतलब 5 टाइम इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट भी किया है। उसके अलावा एक सैफ गेम होते हैं जूनियर के, उसमें भी मेरा रिकॉर्ड है, मीट रिकॉर्ड। और एक बार इंटरनेशनल का भी मीट रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो सिर्फ एक मीट के लिए था, मतलब उस था नहीं, लेकिन मैंने ब्रेक किया था उसको। तो सैफ गेम का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, ओपन नेशनल में भी मेडल है एक बार, और इंटरनेशनल का 2 टाइम, एक टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, 2 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। और जूनियर के भी हाल मतलब होंगे 13-14 नेशनल मेडल तो हैं। तो भाई साहब आपका जो रिकॉर्ड है तो उसका बेस्ट क्या है? जूनियर्स में जो होता है वो 1.75 kg की डिस्कस होती है, तो उसका बेस्ट मेरा ही है 58.11 मीटर। तो कितने साल हो गए आपके रिकॉर्ड को? अभी 6 साल हो चुके हैं। 2014 में बनाया था मैंने, तो अभी 2020 चल रहा है, मई 2014 में बनाया था, तो 6 साल हो चुके हैं उस रिकॉर्ड को। तो आपको उम्मीद है कि ये आपका जो रिकॉर्ड है टूट पाएगा? हाँ, मैं तो मेरे जो ग्राउंड मेट्स हैं उन्हीं से उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कुछ अच्छा करें और यही तोड़ें, तो मतलब खुशी भी हो कि भाई हाँ, मेरा रिकॉर्ड मेरे किसी मेट ने तोड़ा है, और अगर वो दूसरा कोई तोड़ता हो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यूँ तो होता है कि भाई आपके नाम है कोई मतलब कीर्तिमान, तो खुशी होती है आपका कोई ग्राउंड मेट तोड़ता है तो। लेकिन उस बात का दुख भी होता है कि आपके ग्राउंड मेट को छोड़ के कोई और उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। लेकिन हाँ, उम्मीदें हैं, जैसे विशाल है, चिराग है, अमित है, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं लोग। तो भाई साहब आप ऐसे रिकॉर्ड बनाओ और अपने देश के लिए अपने रिकॉर्ड बनाओ और आप वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड बनाओ, ताकि अपने देश का नाम रोशन हो सके। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आप किस गांव से हैं? मैं भाई मदीना गांव है मेरा, महम रोड पे, तो मैं मदीना से हूँ, वहीं रहती है मेरी पूरी फैमिली। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन मेंबर आपकी फैमिली में? और मेरी फैमिली में दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, एक छोटा भाई है जो आर्मी में जॉब करता है। जैसे आप डिस्कस थ्रो कर रहे हो, इससे पहले भी कोई आप गेम करते थे? नहीं भाई, बस फिज़िकल फिटनेस से ही शुरू किया था कि बस यूँ ही कि भाई फिज़िकल फिट होना है। तो हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, आरकेपी में, गांव में ही है जो। तो हमारे जो कोच हैं वो वहाँ पे एज ए डीपी पोस्ट होके आए थे, तो उन्होंने मतलब यूँ ही कि भाई हम मतलब फिज़िकल फ़िट हो जाएं, तो बस यूँ ही शाम को जाने लगे थे। गेम वेम का कुछ पता नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ मतलब प्रैक्टिस करते रहे, खेलते रहे जोन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तब पता चला धीरे धीरे 10th में पहली बार मेडल आया, तो पता लगा कि भाई डिस्कस थ्रो भी एक गेम है, इसमें भी आगे स्कोप है, तो कंटिन्यू करना चाहिए। उसी के बाद इसी फील्ड में। तो आपके आइडियल कौन है? जैसे किसी खिलाड़ी का आइडियल प्लेयर होता है, तो आपके आइडियल कौन है? डिस्कस थ्रो में जितने भी इंडियन थ्रोअर हैं उनके सबके आइडियल विकास गौड़ा ही हैं, जिनका मतलब इंडिया रिकॉर्ड है। बस सबके आइडल वही हैं, तो मेरे आइडल भी विकास गौड़ा ही हैं, डिस्कस थ्रोअर। तो आपके बेसिक कोच कौन रहे हैं जिन्होंने आपको डिस्कस फेंकना सिखाया और आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया? मेरे कोच का नाम राजेश जाटयान है, जो शुरुआत से लेकर और अभी तक मैं उन्हीं के अंडर में कोचिंग कर रहा हूँ, और आगे भी मतलब उन्हीं के अंडर में करता रहूँगा जब तक मेरे गेम का लाइफ स्पैन है। जब तक गेम करूँगा तो उन्हीं के अंडर में करता रहूँगा। आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? भाई फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, और फैमिली के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी मतलब कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आप। तो फैमिली ने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया, मतलब अपने, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो या फिर मतलब इमोशनली या मेंटली, जो भी जैसा भी आप सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया। वो मतलब कभी भी पीछे यूँ नहीं हटे कि नहीं, इस फील्ड में अगर तू मतलब होता है ना कि मतलब इंजरी हो जाए तो भाई कहते हैं कि फैमिली वाले कि अब नहीं होगा तो तू छोड़ दे। तो मुझे भी ऐसे इंजरी हो गई थी 2015 में, तो मुझे 2 साल रिकवर होने में लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब वो खड़े थे मेरे पीछे। मेरे कोच हैं, मेरे साथी हैं, मेरी फैमिली है, बहुत अच्छे हैं, बहुत एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है यहाँ पे, इसीलिए मतलब इतने साल लगा दिए और आगे भी यहीं पे लगाऊंगा।
हम भी भाई साहब की फैमिली का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि भाई साहब को इंजरी आई और इंजरी से ऊपर उठाया, उनको जो मोटिवेशन दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। भाई साहब, आपने बताया कि आपको इंजरी आई थी, तो आपने इंजरी से अपने आप को कैसे रिकवर किया? पहले तो जैसे वही सब करते हैं कि भाई रेस्ट करो, और जो भी मतलब मसल रिलैक्सेंट होती हैं, टेबलेट्स हैं, या फिर किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके, तो सब ने वैसे ही किया था। और लेकिन फिर वो जब पता चला कि भी बैक की सीवियर इंजरी है, लोअर बैक की, जिसे आप मतलब कह सकते हो कि भाई वो डिस्क का पेन है, लेकिन वो मुझे भी वही थी, डिजनरेशन था लोअर डिस्क में। तो भाई फिर मतलब यहाँ पे एक सर के मेरे कोच के ही जानकार थे, एक फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर सुरेंद्र भानु, तो मैं उनके पास गया था। उन्होंने पहले ही बताया कि भाई टाइम तो लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल मैंने मैनुअल थेरेपी विदाउट कोई ऑपरेशन या फिर कुछ भी, बिना कोई मतलब किसी भी फिजिशियन के बिना हेल्प के ही मैंने ट्रीट किया इसको। जैसे आपने लोकल टूर्नामेंट भी खेली हैं और इंटरनेशनल नेशनल भी खेली हैं, हाँ जी, तो बहुत से खिलाड़ी मिले आपको, हाँ जी। तो कुछ सीखने को मिला खिलाड़ियों से? सीखने का तो भाई ऐसे है कि मतलब आप ज़िंदगी भर सीखते ही रहते हो, कई मतलब तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, चाहे आपसे वो छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो। ये नहीं है कि अब आप बड़े से सीख सकते हो, छोटे से भी सीख सकते हो। मतलब छोटे भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मतलब नेशनल में अच्छा, या नेशनल क्या छोड़ो, कहीं भी ट्रायल्स में अच्छा ना परफॉर्म करने के बाद वो फिर भी लगे ही रहते हैं। उनके स्ट्रगल को देख के आप सीख सकते हो कि भाई मतलब आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो लगे रहना चाहिए। स्ट्रगल तो हर कोई करता है, तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि परफॉर्मेंस या रिजल्ट ना आए तो फिर आप मतलब पीछे हट जाओ। तो ये बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो भाई साहब, जैसे आप भारतीय टीम में खेल रहे हो, हाँ जी। तो पहली बार भारतीय टीम का हिस्सा कब बने थे? सर मैं 2011 में बना था। पहली बार मैं इंडिया कैंप में 2011 में गया था जूनियर में। तो उसके बाद मैं एक बार मतलब 2 बार ही 2011 में ही गया था। उसके बाद 2013 में गया था, फिर 2014 में, 4 बार ही इंडिया कैंप में गया हूँ। उसके बाद सीनियर में नहीं मतलब नंबर नहीं, अभी तक मेरा नाम नहीं आया है, लेकिन उम्मीदें हैं कि आगे सीनियर इंडिया कैंप में भी चयन होगा और वहाँ पे फिर अच्छी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो भाई साहब, जैसे आपका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ था, तब आपने सबसे पहले आपके माता पिता को बताया, फिर कोच साहब को बताया? सबसे पहले मैंने मेरे कोच के पास फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे मैं फ़र्स्ट आ गया हूँ और मेरे टूर के लिए सिलेक्शन भी हो गया है, अब ऐसे ऐसे कैंप लगा। तो सबसे मैंने पहले कोच को बताया था, फिर मेरे मम्मी पापा को बताया था। तो आपको उस समय कैसा लगा, क्या प्राउड फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। जैसे सब हर किसी को अच्छा ही लगता है कि मतलब जब कोई इंडिया के लिए सिलेक्ट हो या फिर भाई अपने देश को रिप्रेजेंट मतलब आगे करने के लिए सिलेक्ट होता है, तो हर किसी को अच्छा लगता है। और हर किसी खिलाड़ी का ड्रीम ही होता है कि मैं अपने इंडिया को, अपने देश को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। तो मेरा भी एक ड्रीम था कि भाई कभी ना कभी मतलब मैं भी अपने देश को रिप्रेजेंट करूंगा और इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँगा। तो मेरा भी सपना से साकार हुआ था उस टाइम पे। जैसे आप डिस्कस थ्रो करते हो, इसमें हाइट और वेट कितना मायने रखता है? देखो सर, हाइट मतलब कोई भी गेम हुआ और एथलेटिक्स, तो फिर भी ऐसा है कि मतलब हाइट बहुत मैटर करता है। हाइट मतलब अगर आपकी हाइट नहीं है, अच्छी हाइट नहीं है, तो मतलब आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हैं। वेट ये है कि वेट आप हाइट के साथ गेन कर सकते हो, लेकिन एक छोटी हाइट में वेट गेन करोगे तो मतलब ना आपकी स्पीड रहेगी, ना आप में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और स्ट्रेंथ तो बन जाएगी, लेकिन वो स्ट्रेंथ एक छोटी मसल में स्ट्रेंथ हो, एक बड़ी मसल में स्ट्रेंथ हो, तो उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो हाइट बहुत मायने रखती है भाई। और आपका वेट क्या है? अभी मेरा हाल फिलहाल वेट 109 kg है। तो आपका 109 किलो वेट बताया है। हाँ जी। तो जो दुबले पतले खिलाड़ी होते हैं, वो डिस्कस थ्रो कर सकते हैं? देखो, दुबले पतले तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी वेट होगा तभी आप थ्रो कर सकते हो। ये कोई मतलब वो एक फैक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप थ्रो नहीं कर सकते। ये ज़रूरी नहीं कि आप में वेट हो, ये ज़रूरी है कि आप में स्ट्रेंथ हो, आपकी अच्छी हाइट हो, तो भी आप अच्छे डिस्कस थ्रोअर बन सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं। तो भाई साहब, आपका कोई विदेश का टूर लगा है? हाँ, मैंने बताया ना, जैसे कि मैंने 5 बार मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें से 1 बार तो वो इंडिया में ही हुए थे, रांची में। उसके अलावा 4 बार इंडिया टूर पे गया हूँ।
तो भाई साहब जब आप विदेशों में टूर पे जाते हो तो आपका टूर कैसा रहता है? सबसे अच्छा टूर कौन से देश का रहा है अब तक का? सर वैसे तो देखो मतलब बस खाली टूर की पूछ रहे हो तो मतलब यूएसए का, अमेरिका का मेरा सबसे अच्छा टूर रहा था, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा देश है और सबका मतलब ड्रीम होता है कि भाई अमेरिका जाएं, अमेरिका घूमें। और वैसे मैं फ्रांस, चाइना और एक बार इंग्लैंड में भी जा चुका हूँ। तो जैसे आप विदेशों में मैच भी खेलते हो, जैसे आपकी थ्रोइंग होती है, हाँ वहाँ पर काफ़ी विदेशी खिलाड़ी मिलते हैं, हाँ। तो खेल पर ध्यान देते हैं फिर आपस में मिलजुल कर भी रहते हैं? नहीं, वो जैसे ये है कि जैसे अब जब तक आपका इवेंट नहीं होता तब तक तो आपके कोचेज़ या जो टीम ऑफिशियल्स गए हुए हैं वो मतलब आपको ऐसे नहीं घूमने देंगे कि भाई जाओ तुम यहाँ पे घूमाओ या फिर जो भी तुम्हारा मन है वो कर लो। लेकिन एक बार आपका इवेंट हो जाए तो मतलब आपके पास काफ़ी दिन बचते हैं, क्योंकि मीट काफ़ी बड़ी होती है, 6-7 दिन तो अप्रोक्सीमेटली लग ही जाते हैं। तो मतलब इवेंट के बाद आप घूम सकते हो, उससे पहले तो क्या ही मतलब उसके जिसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे पहले हम घूमना वैसे सही भी नहीं समझता कोई भी, तो वैसे तो नहीं घूमते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही आपका इवेंट हुआ, आपकी थ्रो हो गई, आपकी रन रेस होगी, उसके बाद आप घूम फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई साहब आप कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते हो? मैं अभी इनकम टैक्स में जॉब करता हूँ चेन्नई, एज ए टैक्स असिस्टेंट। तो आपको जो ये जॉब मिली है खेल की बदौलत मिली है, फिर हाँ। टेस्ट क्लियर किए थे? नहीं जी, मैं टेस्ट नहीं होते हैं एक्चुअली, तो बस मुझे मेरे सर्टिफिकेट्स और मेरे अचीवमेंट्स की वजह से ही मुझे जॉब मिली थी। तो भाई साहब आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं हुई, मैं एंगेजमेंट हुई है सर, मेरी शादी अभी दिसंबर में होने वाली है। तो भाई साहब जो हमारे दर्शक हैं आपकी शादी का इंतज़ार करेंगे और जो इनको भी आप न्योता देना हाँ, ताकि बिल्कुल आपकी बिल्कुल शादी में आज बिल्कुल, के। सबका न्योता है भाई, आपका भी न्योता है, और जो भाई देख रहे हैं या फिर जो सुन रहे हैं उन सबका न्योता है, बिल्कुल दिसंबर में करेंगे, अभी डेट फिक्स नहीं है और सबको बुलाया जाएगा। तो भाई साहब जो हमारे युवा खिलाड़ी हाँ हैं जी। जो डिस्कस थ्रो खेलते हैं या फिर कोई भी गेम खेलते हैं, उनको जैसे गेम करना तो मतलब कैसे आना चाहिए गेम में, मतलब किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो जी, मतलब यूँ ही नहीं है कि मतलब अपने क्या थ्योरी है कि भाई जो नहीं पढ़ता उसको गेम में डाल दो, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको एक मतलब अगर आप में टैलेंट है, आपकी अच्छी हाइट, आपका अच्छा वेट है, या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, ये भी नहीं है कि भाई कोई गरीब आदमी गेम कर सकता है। आजकल वो गेम रहे ही कहाँ हैं कि मतलब कोई गरीब आदमी गेम कर सकता है। तो आपको सारी चीज़ देखनी पड़ती है, टैलेंट देखना पड़ता है, अच्छी हाइट, वेट, फिजिक देखना पड़ता है, एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखना पड़ता है, एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए, सपोर्टर होने चाहिए। यूँ तो फिर यूँ ही है कि मतलब वो बीच में लटक के रह जाएगा, तो ऐसा कोई नहीं चाहता कि बीच में लटक के रह जाए। तो एक सब कुछ देख के तभी गेम की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब स्पेसिफिक प्रोफेशनल हो गए हैं आजकल गेम, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो खेल में डिसिप्लिन का कितना मैटर है, कितना महत्व करता है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन तो सर ऐसे भाई ऐसे ही कहते हैं कि मतलब की टू सक्सेस है, तो बिना डिसिप्लिन तो कुछ नहीं है, बिना डिसिप्लिन तो सबसे पहले है। भाई साहब आपका सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा है? अब तक तो बहुत ही सही रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब जो चाहा वो अचीव कर लिया है, चाहे परफॉर्मेंस के नज़रिए से देखें या फिर कैसे भी, मतलब कि भाई देश के लिए खेलना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, या फिर जॉब के उससे देखें, सब कुछ अच्छा ही रहा है। और कोशिश करते हैं कि भाई विश करते हैं कि आगे भी अच्छा ही हो। बाकी स्ट्रगल हम कर ही रहे हैं, हमारे हाथ में वही है स्ट्रगल करना। तो भाई साहब आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? आप आने वाले सालों में आप भारत के लिए क्या करना चाहते हो? भाई जैसे 2022 में एशियन गेम्स आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए प्रिपरेशन चल रही है, तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो कि वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। और सीनियर्स में पहली बार होगा मेरे लिए, तो जूनियर्स में तो हो चुका 3-4 बार, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ एशियन गेम्स में, आने वाले एशियन गेम्स में। तो मेरा अभी हाल फिलहाल के लिए एम वही है। तो भाई साहब हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप एशियन गेम खेलें ताकि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाएं और अपने देश का, गांव का, माता पिता का नाम रोशन करें।
तो भाई साहब, जो हमारे भाई बहन जो खेलते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने गेम को एक प्रोफेशन की तरह लें और रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना रहें कि भाई अगर ये रिज़ल्ट मेरा ये नहीं अटेन हुआ या फिर हासिल नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूँगा या फिर जो भी करूँगा। आप एंजॉय करो गेम को एक अच्छे और बिल्कुल अपना 100% जो एफर्ट ग्राउंड पे, बस यही है। बाकी इतना वो बर्डन लेने की नहीं है कि भाई आप गेम को एक वो बना लो कि भाई आजकल सब ऐसे ही करते हैं कि मतलब जॉब मिली और छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है, मतलब जॉब लो, आप स्ट्रगल करो और फिर उसको आगे कंटिन्यू करो, देखो कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे सचिन दलाल, जो कि अंडर 20 के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। उन्होंने जॉब भी मिली है, जॉब होने के बावजूद भी गेम कर रहे हैं। तो हमें जॉब मिलने के बाद हमें गेम करना चाहिए ताकि हमारे देश का और भी विदेशों में नाम रोशन हो और अपने माता पिता का भी नाम रोशन हो। तो भाई साहब, अपने इतना कीमती समय निकाल कर अपने युवाओं और दर्शकों को इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।